बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले और सुनने वालों की खिदमत में दुआओं के साथ, नेक दुआओं के साथ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये प्रोग्राम बर्पा किया गया जो आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको देखेंगे, यूट्यूब पे भी सीडी भी तैयार हो जाएगी। 2 मरतबा एक आयत, कुरान की एक आयत की तिलावत किया। मैं इस वक्त सिर्फ उसका तर्जुमा करूँगा कि खुदावंद करीम का वादा है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। मौका नहीं दिया हालात ने कि उसका तर्जुमा या तफसीर बयान करूँ। अल्लाह ने कहा जो मेरा शुक्रिया तुम अगर अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो फिर ये याद रखना, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बहुत सख्त भी है। मैं रहीम भी हूँ, करीम भी हूँ, मेहरबान ज़रूर हूँ, लेकिन अज़ाब भी मेरा बहुत सख्त है। इसलिए शुक्रान नेमत जो है ये फ़कत हमारा इस्लामी और शरई फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इंसानी फ़र्ज़ भी है। पूरी दुनिया में इसकी अहमियत होती है। इसलिए मैं इतनी मेहनत बर्दाश्त करके, परेशान होकर के ऐसे सफ़र में, शायद जो लोग दूसरी मरतबा आए हैं उनका ये दूसरा सफ़र हो, जो पहली मरतबा आए उनका पहला इतना परेशानी वाला, मुश्किलों वाला सफ़र हो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, इनके चेहरे पे दिखे रात के 3:30 के करीब बजने वाले हैं, और किसी के चेहरे पे 28 घंटा 30 घंटे का सफ़र करके आए, न सफ़र थकावट का एहसास, खुशी है जिसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, ऑपरेशन किए हुए भी लोग हैं। हमारे मोहतरम अलहाज सिराज नासर भाई जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनके लिए डॉक्टर ने मना भी किया है कि ज़्यादा जो है। हमारे मोहतरम अलहाज निज़ार भाई अमीगो जिनकी वालिद गिरामी की तरफ से ये बेहतरीन तोहफ़ा हमारी कौम को, हमारे बच्चों को, हमारी मिल्लत को दिया गया है। सिर्फ ये बैतुस्सलात ही नहीं है, ये बयान कर दूं क्योंकि वो उसमें रह गया, इससे मुत्तसिल, इसके लगा हुआ ये पूरा हिस्सा बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम और बेहतरीन बावर्ची खाना किचन बनाया गया। और उसके बाद दारुल इकामा में रहने वाले हमारे मोहतरम तलबा के लिए खाने का पूरा इंतज़ाम, उसके लिए डाइनिंग रूम, बेहतरीन खाने का हॉल बनाया गया। ये सब जो है इनकी वालिदा ने के तरफ से हुआ। और बारगाह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में आपने देखा होगा गुज़श्ता साल सिर्फ 3 ज़रियाँ थीं, इस साल 5 ज़री रखी गई है, जिसमें एक ज़री दुनिया जो है अहले बैत के आसार को मिटाना चाह रही है। जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया। पूरी बारगाह ज़हरा हमारे जैसे एक नाचीज़, एक छोटे से कस्बे में मुझ जैसा एक हकीर इंसान अपनी मेहनत करके तैयार कर सकता है। जब फर्जंदे ज़हरा आएगा तो वो क्या नहीं कर सकता। जनाब अमीन भाई नासर का तारुफ, वैसे तो इनका तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद जो है तारुफ हैं। जहाँ खड़े होते हैं माशाल्लाह, हमने इनकी गुजराती में जो तकरीर सुनी, इनका डिस्कोर्स सुना, इनका जो प्रवचन जो बोला जाता है, या फ्रेंची ज़बान में जब ये बोलते हैं तो हमने अपनी आँखों से देखा कि फ्रांस जैसी सरजमीन पे एक हिंदुस्तान का रहने वाला फ़र्द, हिंदुस्तानी खून और फ्रेंची ज़बान जब बोलता है तो वहाँ के बड़े बड़े जो बारिस्टर लोग, वहाँ के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग दांतों उंगली दबाते हैं कि हिंदुस्तानी नस्ल का, हिंदुस्तानी खून का, भारतीय खून रखने वाला एक इंसान इतनी बेहतरीन फ्रेंची भी बोल सकता है। माशाअल्लाह मजहबी तवज्जो भी है, खिदमतें हैं इनकी। खुदावंद करीम सब हजरात को इंशाअल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और उसके बाद खोजा टेलीविज़न का नाम बारहा आप लोगों ने सुना होगा। 2-3 मरतबा उसके डायरेक्टर अलहाज सलीम भाई डाया तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पे। इस साल जो है उनके छोटे भाई जनाब अलहाज दानिश साहब तशरीफ़ ले आने की तमन्ना रख रहे थे, बहुत दिनों से मुझसे कर रहे थे इंशाल्लाह हम भी चलेंगे, इसलिए वो नहीं आ सके क्योंकि वहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ। तो ये जनाब दानिश भाई और हमारे मोहतरम जनाब अलहाज अली रिजवान साहब, जो अलहाज नासिर हुसैन भाई सिराज हुसैन नासर साहब के दामाद भी हैं, यानी यूँ कहा जाए कि बेटे, और बेटों जैसे नहीं बल्कि बेटे ही हैं समझिए। जिस तरह से ये इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और खिदमतों का जज्बा है, खुदावंद करीम ये दिल से दुआ निकलती है कि ऐसे जज्बे, ऐसी खिदमतें, ऐसा रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला
हर मोमिन को अता करे। मैंने इस रीनियन मडगास्कर में भी देखा, दुबई में जहाँ ये तशरीफ़ रखते थे वहाँ भी देखा, और 2 मरतबा यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इनका अंदाज़, मिलना जुलना और हाजी साहब का ख्याल रखना किस तरह से, बहुत खुशनसीब लोगों को ऐसे बच्चे मिलते हैं। इंशाअल्लाह हमारी कौम के हर फर्द को अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही रिश्ते अता करें। और अभी 2-3 महीने पहले इनके वालिद गिरामी का भी इंतकाल हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने बताया तकरीर में थोड़ा सा, कि सिराज भाई के बड़े भाई का इंतकाल अभी 3 दिन पहले हुआ इतवार को। मगर यहाँ का देखिए आप लोगों की मोहब्बत, हमारी दावत को इन्होंने जो अहमियत दिया, मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूँ, ये बस अल्लाह इंशाअल्लाह इनको अजर देगा। और ये हमारे छोटे भाई, हमारे दोस्त या बड़े बेटे की हैसियत से ये सभी अलहाज जनाब अमीन अब्बास साहब, जिनका आपने कलाम भी सुना, किसी का कलाम इन्होंने किस अंदाज से पढ़ा खुलूस के साथ, जबकि अपने वतन में ये नहीं पढ़ते, वहाँ शर्माते हैं, बहुत कम जो है ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए कि सारी चीज़ों को छोड़ करके अगर एक एक चीज़ बयान की जाए तो घंटों निकल जाए, मगर ये इन लोगों का जज्बा देखिए। और मुसलसल तकरीबन 7-8 साल से लोगों का आमदोरफ्त है, बहुत से लोग यहाँ आ चुके हैं। और इंशाअल्लाह मेरी तमन्ना है, आप लोग कोशिश दुआ कीजिएगा कि इस सरजमीन पे इंशाअल्लाह इन लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला बाकी रहेगा, जारी रहे इंशाअल्लाह। और इन लोगों के लिए आप हज़रात अपनी दुआओं में हमेशा जगह रखिएगा कि खुदावंद करीम इन सब को भी नेक तौफीक अता फरमाए। एक जमात के ये काफ़ी दिनों तक सदर भी रह चुके हैं, आज भी जमातों की खिदमत का इनका वही जज्बा है। और मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त भाई, और बल्कि मेरे ही नहीं, पहली मरतबा आज से 8 साल पहले जब मेरी बड़ी बेटी की शादी में, जर्रार रसलनों की शादी में जब आए थे मोहम्मद भाई, मोहम्मद नासर, उस वक्त से आप लोग उनको जानते हैं। वो पहली मरतबा जिस आदमी से मिलता है तो ऐसा लगता है कि जो है बरसों की मुलाकात है। लेकिन इत्तेफाक से वो शायद थक गए थे या कुछ फ़ोन आ गया हो, जो भी, वो इस वक्त है नहीं, चले गए। वो माशाअल्लाह उनको आप अक्सर व बेशतर लोग जानते भी हैं। आप इन सब हजरात के लिए हर एक की कुछ न कुछ परेशानी होती है, कुछ तमन्नाएँ होती हैं। मेरी गुजारिश है, कल शब जुमा है, अपनी नेक दुआ में इन सारे मेहमानों के लिए और रीनियन के हमारे मोमिनीन के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अगर अपने मुल्क में, अपने घरों में, अपनी जमातों में मुझे एक फैमिली मेंबर जैसा दर्जा दिया है, तो फिर इंशाअल्लाह ताउम्र मेरी भी तमन्ना है कि इस हक़ को निभाया जाएगा। और आप लोग ये सुनने वाले हमारे यहाँ के मोमिनीन, इनको मालूम है कि तमें लोग आए छो, ये नहीं तमारा अदम मौजूदगी में कि तमें यहाँ नहीं हो, वहाँ तमारा गाँव में रहो छो, तो आ लोगों थी तमें एकला में कोई दिवस पूछी सको छो कि तमारा लोगों जिक्र खैर केवी रीते थाय छे, કેટલી ફેરે તમારા લોકો માટે દુઆ કરવામાં આવે છે, તમન્નાઓ કરવામાં આવે છે, તમારી જો છે યાદ આવે છે। અમારા बैठक છે દરરોજ નમાઝે મગરિબ પછી વहाँ મોમિનીન આવે છે, બેસે છે, મા અમુક ભાઈઓ અલે સુન્નતમાં પણ હોય છે। અક્ષરો બીસ્તર ઘણી ફેરે વારંવાર તમારા લોકોનો જિક્ર પણ થાય છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ આ સિલસિલો બાકી રહેશે। તમે લોકો પણ કોશિશ કરજો, ભલે અહીંયા ગરમી છે, ભલે જો છે મચ્છર કાપે છે, जो છે ભટકો ભરે છે, તમે લોકોને જે शायद जो है, मैंने गुज़श्ता साल बारगाह ज़हरा में जो जुमला कहा था कि शायद इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी में 70-80 साल की उम्र में जितने मच्छर नहीं देखे होंगे, यहाँ जो 1 मिनट में देख लेते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ आना यकीनन इनके खुलूस, इनकी मोहब्बत, इनकी हमारे साथ जो लगाव है, ये इसकी बेहतरीन दलील है। खुदावंद करीम बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया इन सब को और हम सब को और तमाम मुहिब्बान आले मोहम्मद को। और इसके साथ आखिर में एक चीज़ मैं नहीं भूलूँगा, अगरचे ये हक़ जो है मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों बेटों का ज़्यादा हक़ है। जनाब जवाद मुख्तारी सल्लल्लाहु ने मुझसे कल ख्वाहिश, हमारे बहुत से प्रोग्राम में आप लोग सब जानते हैं कैसेट वगैरह बनती है, लेकिन सच्चाई है कि आज 10-15 साल से कैसेट वगैरह बनाते हैं, बच्चे पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह होता नहीं। कल जो है अचानक जवाद सल्लल्लाहु ने, बड़े बड़े बेटे ने और इन दोनों भाइयों ने मिलकर के कुछ प्लान बनाया, अकील सल्लल्लाहु, जवाद मुख्तारी सल्लल्लाहु ने, कि इस साल कैसेट जो है अच्छे अंदाज से बनाई जाए। और फिर मैंने सोचा कि सलीम भाई भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल जो है सलीम भाई आए तो रिकॉर्ड अच्छा हो गया था। और उन्होंने जो है जवाद ने अबूज़र भाई से, अबूज़र कंतूरी जो हिंदुस्तान के मशहूर वीडियोग्राफी करने वाले, नौहे कसीदों की कैसेटें इनकी मशहूर हैं, चलती हैं, ग्राफ एजेंसी है ना आपकी अबूज़र भाई, इनसे
जवाद सलोमन से बात किया और बात करके मुझे भी फ़ोन पकड़ा दिया कि बाबा जो अबूज़र भाई से ज़रा बात कर लीजिए कि आना है। तो इन्होंने बड़ी जो है फराखदिली से इसको कबूल किया। ये तारीखें हमारी हिंदुस्तान की बहुत बिजी तारीखें हैं, बहुत मसरूफ़ तारीखें हैं। जगह जगह महफिलों का प्रोग्राम, और लखनऊ जैसी जगह पे जो हमारा सेंटर है, मरकज़ है, कितने प्रोग्राम। इन्होंने एक जो जुमला कहा उस जुमले की मैं कदर करते हुए इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। उन्होंने कहा कि बिला जवाद भाई अगर बात करते वो मेरे छोटे भाई हैं, शायद मैं उनको किसी तरह से मनाता, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता। कल तकरीबन 3:30 या 4 बजे की बात है, दोपहर बाद की बात है, इनसे बात हुई और इन्होंने फौरी तौर पे पूरी तैयारी किया। और देखिए तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ आए, 4 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद से 1 मिनट के लिए आराम नहीं मिला। और ये 4 बजे सुबह तक इन्होंने कितनी मेहनत के साथ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, शायद जो है क्षमा खराशी ज़रूर होगी, लेकिन शायद मेरे सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, बच्चों और हमारे जवानों को इस बात का एहसास हो कि किसी भी तरह से कोशिश ये कीजिए कि अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। जब वो सही तरीके से हमारे दिल में जगह बना लेंगे तो फिर यकीनन जो है सारी मुश्किलें, सारी मशक्क़तें जो है वो आसान नज़र आएंगी। और उसके बाद अभी उन्होंने मुझसे कहा कि नमाज सुबह पढ़ करके हम फ़ौरन चले भी जाएंगे क्योंकि हमको वहाँ भी काम है। इसलिए इन्होंने बड़े अदब से गुजारिश किया कि हम मेहमानों से 2-4 बात करना चाहते हैं, आप इनका तारुफ करा दीजिए। इसलिए आपको ये फिर दोबारा जो है थोड़ी ज़हमत दी गई। अबूज़र भाई आपका भी शुक्रिया, लेकिन ये शुक्रिया जो है उस वक्त हमारा मुकम्मल होगा जब इसकी बेहतरीन वीडियोग्राफी करके आप कैसेट बना करके इंशाअल्लाह हमारे मेहमानों के हाथ में पहुंच जाए और हमारे हाथ में आए। और ये आपकी यादगार इंशाअल्लाह हम अपने सीने से लगा करके बच्चों को भी दिखाएंगे, औरतें घरों में देखेंगी और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इसको दिया जाएगा, खोजा टीवी पे भी जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन, तमाम खिदमतगुज़ारों, महफ़िल में शिरकत करने वालों की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत।